मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा हूँ। मेरा दिन है कि सवर्ण समाज के जो गरीब लोग हैं वो सवर्ण आयोग बना और बाद में सवर्ण आयोग ने सिफारिश किया कि ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाए। ये नागमणि का दिन है। अपनी सरकार बीजेपी सरकार से मांग करता हूँ, केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करें और जुडिशरी सर्विस कमीशन बनावे, जहां एक और 94% सवर्ण समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, 70-75% हाई कोर्ट में जज बने हुए हैं और जिसका जनसंख्या 90% है वह मात्र सुप्रीम कोर्ट में 4% है और हाई कोर्ट में 10-12%। मात्र 2-4-10 जगह सवर्ण समाज के लोगों ने विरोध किया, उसी का रिएक्शन हुआ। इतने बड़े पैमाने पर हजारों हजार जगह पर प्रदर्शन हुए, ये क्या साबित करता है? मैं खास तौर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि एट एनी कॉस्ट यूजीसी को लागू करे। बिहार में राज्यसभा चुनाव हो गए हैं, परिणाम भी आ गया है। परिणाम आपके सामने है, लेकिन जो 5वीं सीट आई है काफी चौंकाने वाली आई है। फिलहाल एनडीए की तमाम सीटों पे जीत हुई है। तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। एनडीए 5 सीट लेकर गई है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल शानदार बधाई सभी 5 निर्वाचित लोगों को। और ये साबित हो गया कि पार्टी कोई भी हो, एक बड़ा तबका में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी आस्था है और विपक्ष का जो नेतृत्व है उस पर सबको संदेह। यही कारण है कि 3-4 विधायक विपक्ष के भी वोट एनडीए के पक्ष में दिए। और खास तौर से वेस्ट बंगाल में जो चुनाव होना उस पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। और कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कलकत्ता में कार्यक्रम हुआ, ये साबित कर दिया है कि जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें ममता बनर्जी को जाना है और बीजेपी की सरकार बनना तय है। ये वहाँ की जनता ने संकेत दे दिया है। सवाल यह है सर, इस प्रकार कल चुनाव हुए, तमाम जो विपक्ष है वो आश्वस्त थे कि 5वां सीट उनके खाते में आने वाली है। बिहार की जनता समझना चाह रही है बीजेपी या एनडीए कौन सी ऐसी बूटी पिलाई जो उनके लोग ही उनसे बगावत कर बैठे, चाहे कारण जो भी हो, माध्यम जो भी हो। मैं बताया ना कि जो इन लोग का नेतृत्व है, इन लोग के नेतृत्व पर लोगों को विश्वास नहीं है और लोग मान के चलते हैं कि अगर आज हम पाला नहीं बदलते हैं तो कल दोबारा विधायक नहीं बनेंगे। तो ऐसे लोग अलर्ट हो गए हैं इस बात के लिए। तो इसका असर बंगाल की बात करें, बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसका असर कितना देखने को मिलेगा? क्योंकि नितिन नवीन राज्यसभा चले गए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उनके नेतृत्व में पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है बंगाल सहित कई राज्यों में। कितना असर दिखने को मिलेगा और नितिन नवीन के नेतृत्व में भाजपा क्या कुछ नया कदम उठाएगी? देखिए, नितिन नवीन जी बहुत ही मेच्योर्ड और युवा नेता है और सौभाग्य से वेस्ट बंगाल में खास करके कास्ट वोटर काफ़ी बड़े पैमाने पर, और इसका लाभ 100% भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यूँ तो भारतीय जनता पार्टी सभी जाति समुदाय को लेकर चलती है। कभी पहले बीजेपी सवर्णों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन अब पूरे देश का जो राजनीति बदला है और जिस तरह से बड़े पैमाने पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में पिछड़े, दलित, आदिवासी
के लिए काम हो रहा है, उससे पूरे देश के तमाम बहुसंख्यक जो जनता है वह बीजेपी के पक्ष में हो गया है। और ख़ास तौर से जो यूजीसी का मामला आया, उसमें जो हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसने तमाम जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लिए जिस तरह से यूजीसी को कानून लाया गया, उससे तमाम जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों में ज़बरदस्त जोश खरोश आया है। अलग बात है कि ये कोर्ट ने स्टे कर दिया, उसके रिएक्शन में भी पूरे देश में आपने देखा कि हजारों जगहों पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों ने काफ़ी हजारों जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन किया कि यूजीसी लागू किया जाए। वहीं मात्र 2-4-10 जगह सवर्ण समाज के लोगों ने विरोध किया, उसी का रिएक्शन हुआ। इतने बड़े पैमाने पर हजारों हजार जगह पर प्रदर्शन हुए। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग बिल्कुल मुखातिब हो गए हैं। इसलिए मैं खास तौर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि एट एनी कॉस्ट यूजीसी को लागू करे, और साथ ही साथ जो जुडिशरी है, जुडिशरी में कोलेजियम सिस्टम प्रजातंत्र के लिए घातक है, क्योंकि देश में 250 ही परिवार ऐसा है जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन रहा है, जहां एक और 94% सवर्ण समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, 70-75% हाई कोर्ट में जज बने हुए हैं, और जिसका जनसंख्या 90% है, वह मात्र सुप्रीम कोर्ट में 4% है और हाई कोर्ट में 10-12% है। वहीं विडंबना इस बात का है कि ऊंची जात के सवर्ण समाज के जो मेरिट वाले लोग हैं, उनकी नियुक्ति न्यायपालिका में नहीं हो रही है। ये कोई कास्ट का मैटर नहीं है, बल्कि एक सिस्टम जो गलत हो रहा है। पहले राष्ट्रपति के यहाँ से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज की नियुक्ति होती थी। बाद में जुडिशरी ने इसको ऑप्शनल कर दिया। पहले कंपलसरी था कि राष्ट्रपति का सिग्नेचर जरूरी है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक षड्यंत्र करके इसको कंपलसरी कर दिया। इसलिए मैं अपनी सरकार, बीजेपी सरकार से मांग करता हूँ, केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करें और जुडिशरी सर्विस कमीशन बनावे। जिस तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से IAS, IPS, IPS की नियुक्ति होती है, कहीं भी कोई डाउट नहीं करता है। उसी तरह से जुडिशरी सर्विस कमीशन संविधान में प्रोविजन है, जुडिशरी सर्विस कमीशन बना करके और मेरिट के आधार पर जज की नियुक्ति हो। और जब जुडिशरी सर्विस कमीशन के माध्यम से जज की नियुक्ति होगी, निश्चित रूप से जो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का भी रिजर्वेशन होगा, ताकि प्रॉपर वे में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग भी उनके हिस्सेदारी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मिले। और सबसे बड़ी बात है कि देश की जो सुप्रीमो, जो राष्ट्रपति महोदया हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कही है कि कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करना चाहिए और जुडिशरी सर्विस कमीशन बना करके और मेरिट के आधार पर जज की नियुक्ति हो। ये मैं खास तौर से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और अपनी सरकार से पुरजोर मांग करता हूँ। आप कंफ्यूज कर देते हैं। अक्सर जो नेता सत्ता में होते हैं, सत्ता की गलत फैसला हो या सही फैसला हो, उस पर वो जो है कि हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन आपका, हम याद कर 2 दिन पहले का आपका पोस्ट है, हम अपने चैनल पर लगा देंगे, जब हमारे दर्शक भी पढ़ लेंगे। लगातार जो आप मुद्दा उठाते हैं, अपने ही सरकार में रह करके अपने सरकार से सवाल करते हैं। आपने पोस्ट लिखा है, मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री से पुरजोर अपील करता हूँ कि जितने भी कंपटीशन बोर्ड बनता हो
सभी मुख्य समाज ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग और महिला का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, तभी सबको न्याय मिल पाएगा। इसके अभाव में काफी गड़बड़ी हो रही है, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। बीजेपी का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, तभी पूर्ण रूप से चरितार्थ होगा। एक तरफ आप कहते हैं बीजेपी का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ आप ही सवाल भी उठा देते हैं, ये कंफ्यूजन क्यों? अरे सवाल कहाँ है? हम तो जो मास जनता का डिमांड है वो डिमांड मैं मांग कर रहा हूँ। जब सत्ता में हम मिलाइए ना, फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार की गजब बात करते हैं। मेरा नाम है नागमणि, नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा हूँ। उसमें हम अपनी सरकार को कैटेगरी में थोड़ डाल रहे हैं। मैं तो अपनी सरकार से मांग कर रहा हूँ, ये बिल्कुल कोई कह दे कि हमारा डिमांड गलत है, डिमांड तो बिल्कुल सही है, तो फिर बात क्या करना है? लेकिन आपकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और नीतीश कुमार जो राज्यसभा जा रहे हैं उन्होंने महिला सशक्तिकरण के नाम पे ही वोट लिया, चाहे आप पूर्व की बात करें या 25 की बात करें। तो कहाँ आपको कमी लग रही है कि महिला का उनको अधिकार नहीं मिला या और कुछ हो सकता है? कहाँ या जो हम तो पहले भी कहा है कि जो सामान्य वर्ग के हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, और आप सब लोग को नहीं पता है देश को कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और मैं सोशल जस्टिस मंत्री था, और हमने ही प्रधानमंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि एक सवर्ण आयोग बनाया जाए, और सवर्ण आयोग अगर जो रिपोर्ट देगा उसके आधार पर आरक्षण किया जाए। उसी के तहत मेरा दिन है कि सवर्ण समाज के जो गरीब लोग हैं वो सवर्ण आयोग बना, और बाद में सवर्ण आयोग ने सिफारिश किया कि ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाए। नागमणि का देन है। तो मैं किसी कास्ट के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं जस्टिस की बात करता हूँ, और जो भी हमारा जो डिमांड है वो बिल्कुल मास जनता के हित में है। और बीजेपी का जो सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, तो जहाँ एक और अगर मान लो कि 10% अगर 52% पिछड़े वर्ग के लोग ही सिर्फ आगे बढ़ जाए तो हमारा देश बढ़ जाएगा क्या? नो, हर कास्ट की हर वर्ग के लोग जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि पूरे दुनिया के पैमाने पर हमारा वर्चस्व बढ़े, कैसे बढ़ेगा? इसलिए देश जब तक आगे तब बढ़ेगा जब हर तबका हर लोग आगे बढ़े। एक अंतिम सवाल चलते नीतीश कुमार जैसे ही राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार में मुद्दा गर्मा गई है शराबबंदी। क्या इस पे एनालाइज होना चाहिए, इसका सर्वे होना चाहिए, क्या शराबबंदी खत्म होनी चाहिए? देखिए, ये तो नीतिगत मामला है। अलग बात है कि करीब 25 से 30 हजार करोड़ रुपया ये बिहार सरकार को घाटा लग रहा है, और उसका जो किसान हैं खास तौर से बिहार के, उन लोगों पर अधिभार डाला जा रहा है। जो ज़मीन का जो सर्कल रेट है अगर 1 लाख रुपये कट्ठा है, लेकिन आज इसकी भरपाई के लिए उसको 3 लाख 4 लाख रुपये इकट्ठा कर दिया जा रहा है। तो ये आम जनता पर ये भार है। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। और मेरा तो व्यक्तिगत राय है ज़रूर कि खाने पीने कपड़ा लत्ता पर कोई बाइंडिंग सरकार को नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज न कल सबको ऊपर जाना है। तो ज़िंदगी में क्या है, अच्छे से खाना पीना रहना मौज मस्ती से लोग काम करें। नागमणि जी बिहार के मुख्यमंत्री को किसे देखना चाहते हैं? ये तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी। हमारा इसमें पर्सनल कोई कमेंट्स नहीं है। कोई चॉइस तो होगा नहीं, कोई चॉइस नहीं है। जो पार्टी निर्णय करेगी हम पार्टी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ नागमणि जी थे। तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई, राज्यसभा से लेकर के बंगाल चुनाव तक
राज्यसभा बिहार जो चुनाव हुए हैं वो बंगाल तक कितनी असर करती है देखना दिलचस्प होगा। हालांकि नागमणि जी भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए बंगाल चुनाव निकलने वाले हैं, बंगाल के दौरे पे निकलने वाले हैं। क्या कुछ नतीजे होंगे, क्योंकि अगले महीने चुनाव है और सबसे बड़ी बात कि सरकार में रहने के बावजूद भी सरकार से सवाल करने में जरा सा भी परहेज नहीं है इन्हें। एक ऐसे नेता बिहार का जो सरकार में भी रहते हैं, सत्ता में भी रहते हैं और जनहित की सवाल भी करते हैं अपने ही सरकार से। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के राज्यसभा चुनाव बंगाल में कितनी असर करती है और तमाम बात लगातार हर बातों पर हम निगरानी रखे हुए हैं। हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे 3 नेशनल नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।